जिस औरंगजेब ने अनेकों मंदिरों को तोड़ा, जिस औरंगजेब को केवल विश्वासघात के अतिरिक्त तो कुछ आया नहीं, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल करके मरवा दिया, उस औरंगजेब के गुण गा रहे हो आप। औरंगजेब ने कौन से मंदिरों का निर्माण किया, यह उद्धव साहब ठाकरे आप निश्चित रूप से हमें बताने का प्रयास करें। अगर औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण किया है तो आचार्य सूर्य सागर आपको ये वचन देता है मातृभूमि के साक्षी से, हम आपके भी गुण गाएंगे। आचार्य होने के बावजूद भी मैं आपके पैर धोऊंगा, ये मेरा वचन है। अगर आप औरंगजेब की महिमा अगर गाने के पश्चात अगर कोई प्रमाणित करते कि उसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, अर्पण किया, तो निश्चित रूप से हम आपके चरण धोएंगे। हम याद रखना, देश अब न्याय करेगा और ये देश हिंदुत्व की ओर जा रहा है, कभी नहीं गया था। मैं भी पहले किसी समय में सेक्युलर था, मैं भी पहले हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करता था, लेकिन तब तक पता नहीं था हमें कि तुम्हारी इतनी उलझुल हरकतें जो देश को बर्बाद करते हैं, साथ साथ हमारे भोजनों में थूक मिलाते हो, ऐसे लोग हो तुम। और तुम यहाँ पर आकर के भाईचारे की बात करोगे, निकल ले पतले गली से, अन्यथा मेरे हाथ में कभी मिल जाएगा ना, लटका दूंगा पेड़ पर, पता भी न चलेगा किस पेड़ पर लटका है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ, याद रखना। अब हमें अमन नहीं चाहिए, अब हम अमन छीन करके ले लेंगे तुमसे। अमन कैसे पाया जाता है ये भगवान कृष्ण ने हमें बताया, अमन कैसे पाया जाता है ये भगवान श्री राम ने हमें बताया है, और हमें उसी मार्ग से अमन लाएंगे इस देश में, हम उसी मार्ग से अमन लाएंगे इस संसार में। तेरे अमन की ऐसी तैसी डाल तू पिछवाड़े में और निकल ले यहाँ से पतली गली से, तेरे अमन की हमें जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे अमन की अच्छे से करना आता है मुझे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर मैं शव सेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे आपकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आपने हमारी भावनाओं का असम्मान किया है, अपमान किया है हर हिंदू का। औरंगजेब जैसे लुटेरे को, औरंगजेब जैसे डकैत को तुमने महान बताकर गलत किया है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, यहाँ तक कि बीएमसी के चुनाव में आपको महाराष्ट्र की जनता अवश्य सबक सिखाएगी। सिखाओगे ना रे महाराष्ट्र वालों, हैं? सिखाओगे ना या भूल जाओगे? तुम्हारी भूलने की आदत से ही तुम सड़कों पर आए, तुम्हारी ये भूलने की आदत से ही तुम्हारे मंदिर टूटे, तुम्हारी ये भूलने की आदत से ही तुम्हारी माता बहनों का असम्मान हो रहा है, तुम्हारी इस भूलने की आदत से ही तुम सड़कों पर आ गए। अगर तुम याद रखोगे, अपनी आदर्शों को मजबूत रखोगे, तो ये लोग जहाँ से आए थे ना वहां जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वंदे मातरम तुम्हारे एक सन्यासी का कोई अपमान करता है या तुच्चा, तुम्हारे धर्म का कोई अपमान करता है कोई तुच्चा, तुम्हारे धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, तुम्हारे महाकाल पर उंगलियां उठाई जाती है, इन तुच्चों के द्वारा सड़कों पर आने को राजी नहीं होते। क्यों? जरूरत नहीं है। महाकाल महावीर हमारा धर्म महान था, तुमने हमारे धर्म को गालियां दी तो हमारे धर्म में कोई भी किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आए। हमारा धर्म विराट है, चाहे जितनी गालियां दो महाकाल को, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महाकाल स्वयं एक परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर एक टिप्पणी क्या कर दी, गले काटने की धमकियां देते हो।